अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। सोशल मीडिया पर एक मजमून पढ़ा जो दिल के तार हिला गया। एक साहब ने लिखा है कि एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना देना पड़ता है और हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल ले और पैसे कोने पर रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं और अगर आपके पास पैसे ना हों तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही फ्रूट ले जाएं और पैसे बाद में दे दीजिएगा। फिर वो साहब कहते हैं, मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया, वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े हुए थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जो हो, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैं शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा एक बारिश आदमी रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। हमने कहा, हम तो वैसे ही आपसे सिर्फ मिलने आए हैं। फिर हम तीनों करीब ही बने एक ढाबे पे जा बैठे। हमने उससे उसके बारे में जानना चाहा तो उसने बताया, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफ्सियाती सी भी हो गई है और अब तो फालज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी फौत हो चुकी है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं और तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। अम्मा ने कहा, तू जाता है तो जी घबराता है। तो मैंने कहा, अब अगर मैं काम नहीं करूंगा तो गुजारा कैसे होगा? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूं, ना तू मूसा की माँ है। मुझे बता मैं क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उसने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। दुआ के बाद बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है? वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर अचका सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस शाम को खाली लेकर आना। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। फिर वो रेडी वाला कहने लगा, 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते और फल ले जाते हैं। धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल भी रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई थी, साथ कागज पर तहरीर लिखकर रख गई थी कि ये अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया। पुश्त पे लिख गया था, अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूरों का पैकेट छोड़ गए। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है कि तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है और बेच बात जाता है। वो सोना रब एक तो राज़िक है और ऊपर से रिटेलर भी है। आखिर में मुझे तमाम लोगों से कहना है कि अगर आप फारिग हों और अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फौरन उठकर उनकी मदद करें और उन्हें कहें कि अम्मी जान, अब्बा जान, लाइए मैं मदद करता हूँ। फिर देखिएगा कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कैसे आपके कदम चूमती हैं। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।